महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी और भगवा रंग दोनों छाए हुए हैं। कारण है बीजेपी की सत्ता में वापसी, यानी कि जो देवेंद्र फडणवीस पिछले पाँच साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वो ड्राइविंग सीट पे बैठें, अब वक्त आ गया है कि देवेंद्र फडणवीस अब ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे और बैक सीट पे बैठने के लिए तैयार हो जाएं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। लेकिन इन चुनाव में सबसे बड़ी जो एक सीट थी उसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उस सीट को देने के पक्ष में, उस उम्मीदवार को देने के पक्ष में नहीं थी जहां से वो मौजूदा विधायक था। उस सीट का नाम था अणुशक्ति नगर सीट। अणुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक एनसीपी के विधायक थे, लेकिन बीजेपी कतई नहीं चाहती थी कि अरुणनगर सीट से नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि नवाब मलिक के बीजेपी ने दाऊद से कनेक्शन लिंक किया था, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो जेल में थे, जेल से बाहर आए। वो हालांकि ये चुनाव लड़े, वो अबू आसिम आजमी के खिलाफ वो चुनाव लड़े मानक खुर्द शिवाजी नगर सीट से, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं और हारे नहीं हैं, चौथे स्थान पे हैं, मात्र 15,000 के करीब आसपास उनको वोट हासिल हुए हैं। लेकिन जो अणुशक्ति नगर सीट थी वो सीट नवाब मलिक की थी, नवाब मलिक यहीं से रिप्रेजेंट करते थे, इसी सीट से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब बीजेपी ने इसका अपोज किया, बीजेपी ने विरोध किया, तो उस सीट से उनको टिकट न देकर उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया और वो चुनावी मैदान में थी और बीजेपी ने उनका समर्थन भी किया था। हालांकि नवाब मलिक को अंतिम वक्त जब एनसीपी ने चुनावी टिकट दिया, आईवीसी फॉर्म पकड़ा दिया, तब बीजेपी ने इसका खुलेआम विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि हम हमेशा नवाब मलिक को टिकट दिए जाने के खिलाफ अजीत पवार और एनसीपी अजीत पवार गुट का हम हमेशा विरोध करेंगे कि आखिर उन्होंने नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया। लेकिन जिस अणुशक्ति नगर सीट पे जो उनकी बेटी को टिकट दिया गया सना मलिक लगभग 19 राउंड की गिनती होनी थी, 19 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी जीत हार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 19 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें सना मलिक 3,378 वोटों से आगे हैं। दूसरे स्थान पर जो हैं फहाद अहमद कौन है? ये फहाद अहमद वही हैं जो स्वरा भास्कर के पति है, अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जो खुलेआम अपना स्पीच रखती हैं और खुलेआम बोलती हैं। बोलने के मामले में उनको कहा जाता है कि जो उनका पक्ष रखना होता है वो खुले विचार से अपना पक्ष रखती हैं। लेकिन उनके पति फहाद अहमद हैं, वो चुनाव हार गए हैं। फहाद अहमद कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे और महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी के सहारे ही वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके पीछे चल रहे थे। लेकिन जब ये अणुशक्ति नगर से जब फवाद अहमद को टिकट मिला एनसीपी शरद पवार की तरफ से, तो एक लिंक जोड़ा गया कि ये इसकी किसकी वजह से मिला है, तो अबू आसिम आजमी और अखिलेश यादव की वजह से मिला है। अबू आसिम आजमी ने इनको पैरवी करके अजीत पवार के गुट से जो एनसीपी है उनसे टिकट दिलवाया था। ये पैरवी किससे की गई थी? अखिलेश यादव से पैरवी की गई थी कि अखिलेश यादव शरद पवार को मनाएं कि इस सीट पे अपने टिकट पर फवाद अहमद को चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि स्वरा भास्कर खुले विचारों से हैं, वो बोलती रहती हैं, उनका स्पीच वायरल होता रहता है, खुलेआम बोलती हैं, चाहे वो लिंग का मुद्दा हो, चाहे जाति का मुद्दा हो, संप्रदाय, धर्म, जुलूसरी पर भी उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने बोला था। और इस कैंपेन में भी उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जो काफ़ी चर्चा का विषय बना था। लेकिन स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद हार चुके हैं। अभी हार की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये दिखा रहा है कि 19 राउंड की गिनती हुई थी, 19 राउंड की गिनती में वो पिछड़े हैं, दूसरे नंबर पे हैं। जो पहले नंबर पे हैं 49,341 वोटों के साथ वो सना मलिक हैं। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं। दूसरे स्थान पर फहाद अहमद हैं। फहाद अहमद नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार एनसीपी की तरफ से उम्मीदवार थे और उनको 45,963, ये बहुत करीबी मामला था, 3,378 वोटों से उन्हें हार मिली है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार थे और उम्मीदवार थे जिन्हें 28,362 वोट मिला, यानी कि बहुत करीबी अंतर से 3,078 वोटों से हारे हैं। तो ये बहुत करीबी मामला था फहाद अहमद का, चूँकि स्वरा ये सीट इसलिए चर्चा का विषय थी कि वहाँ से स्वरा भास्कर के पति चुनावी मैदान में थे, जो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब वो एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। तो ये स्वरा भास्कर के पति की जो सीट थी ये अणुशक्ति नगर सीट, ये काफ़ी चर्चा थी। तो हमने बता दिया कि अणुशक्ति नगर का क्या स्टेटस है, अणुशक्ति नगर पर क्या रिजल्ट आया। तो स्वरा भास्कर के पति हार गए हैं, फवाद अहमद हार गए हैं, एनसीपी के शरद पवार टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने जीत हासिल की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।